सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि शॉर्ट नोटिस में भी आप आए। आज हमारे बीच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया पावर, हाउसिंग, अर्बन, और सबसे बड़ी बात है कि जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में फुटप्रिंट बना रहा था तब से ये जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद 2 दफ़ा हरियाणा के सीएम रहे। उसके बाद आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग, अर्बन और पावर, श्री मनोहर लाल खट्टर जी। उनके साथ बैठे हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट, हार्बर मिनिस्टर सीए सत शर्मा जी, और साथ में बैठे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर सुनील शर्मा जी, वक्फ की चेयरपर्सन एमओएस डॉक्टर दुरक्षा इंद्राबी जी, हमारे श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख सलमान साहब, और हमारे मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ साहब। मैं अब निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा आदरणीय मंत्री जी से कि वो डायरेक्ट आपके साथ बात करें। मित्रों, जैसा अभी आपको बताया गया कि आज वो वाला ठीक है, आज आप लोगों के साथ बात करने के लिए विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्रीनगर भेजा है, और संदर्भ है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 जून को 11 वर्ष पूरे हुए हैं। और जैसा हमको पता है कि 1947 से लेकर 2014 तक 67 सालों में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही। प्रदेशों में भी अधिक जगह पर कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों की सरकारें रही। लेकिन 2014 एक ऐसा वर्ष है कि जब पिछले 67 साल की जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए, और मोदी जी ने जो काम किए हैं, 11 वर्ष हो गए हैं, जितने काम हुए हैं उन सब का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। तो इन 11 वर्षों के अंदर मोदी जी के संकल्प से और बहुत परिवर्तन हुए हैं। चूँकि वो ज़मीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति, स्वयं गुजरात के अंदर वर्षों मुख्यमंत्री रहे, और उससे पहले भी उन्होंने पार्टी के काम में वर्षों लगा करके पूरा जीवन तपस्या में लगा। एक एक छोटी छोटी बात को, बारीकी को संभालते हुए, ठीक करते हुए आगे बढ़े। चाहे वो व्यक्ति या एक परिवार यानी एक फैमिली और एक सिटीज़न, उनकी अपनी चीज़ें हों, समस्याएं हों, व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ें हों, फैमिली वाइज उनको कैसे खुशहाल बनाना है, प्रॉस्परस बनाना है, कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर में सोसाइटी का, समाज का एक सोच बदलनी है, कैसे उसको सोचने के लिए देश हित में कैसे वो काम करे, ऐसे प्रयोग करने हैं। और फिर उसके बाद देश की समस्याएं, देश में विभिन्न प्रांतों की समस्याएं, इन सब समस्याओं को ध्यान में करते हुए एक एक चीज़ को बारीकी से विचार करके, और बहुत काम किए हैं उल्लेखनीय, जिनका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। सब विषय रखना तो शायद समय लंबा लगेगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपके सामने रखूंगा। फिर आप कहीं ना कहीं छेद ऐसे सारे विषय देखने को मिलते हैं, और मैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मान कर चलता हूँ कि ये इस बात से अच्छी प्रकार से, भली भांति से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा, जो इस प्रदेश को देश के साथ अखंडता से जोड़ने में बाधा बना हुआ था, एक प्रावधान, उस प्रावधान को दूर करके इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम बड़ा किया। देश भर में उसका एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। तो इस सब विषयों को लेकर के, जहाँ तक व्यक्ति का विषय है, परिवार का विषय है, तो उन्होंने हर व्यक्ति, उसका निर्माण, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, पढ़ाई में बहुत काम किए। शिक्षा के अंदर पीएम श्री स्कूल खोले, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ बड़ी संख्या में बढ़ाई, प्रोफेशनल्स जितने भी कोर्सेज हैं, स्किलिंग के कोर्सेज हैं,
स्टार्टअप्स के काम हैं, ताकि लोग अपना रोजगार आगे बढ़ा करके और देश में कैसे आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाया जाए, कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए और कैसे नए नए इनोवेशंस किए जाए। उन्होंने युवावस्था के लोगों को भी बहुत सा एक दिशा दिखाने का काम किया और बहुत उल्लेखनीय काम इसमें हुए हैं। जहाँ तक परिवार और व्यक्ति उनकी गरीबी का विषय, उनकी आर्थिक स्थिति का विषय है, उसका भी पूरा ध्यान किया। रोजगार की बातें की, हर गरीब परिवार को मुफ्त में अन्न मिले। खास करके कोविड के दिनों में उन्होंने 81 करोड़ प्लस लोगों को और मुफ्त अन्न ये जो देने का अन्न योजना जो बनाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें वो सारे लाभ लोगों को मिले ताकि उसके व्यवस्था जो उसकी वो चलती रहे। प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के घरों की चिंता भी की और PMAY में 4 करोड़ परिवारों को मकान दिया। मकान में केवल मकान से बात नहीं बनती, उस मकान के अंदर और जो आवश्यकताएं हैं, शौचालय हर घर के अंदर बनवाया, उस घर में पानी पहुंचाने के लिए नल लगवाए, उस घर में रसोई यानी किचन, उसके अंदर गैस सर्विस, गैस कनेक्शन दे करके, और हमारी जो घर की महिला उसको सुविधा हो, ईंधन ना जलाना पड़े, अन्न तो दिया ही दिया। ऐसे सब विषय। और आखिर में तो ऐसा गरीब परिवार जिसका व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको इलाज की आवश्यकता होती है, तो आयुष्मान भारत के नाते से 5 करोड़ रुपया, 5 लाख रुपया हर परिवार को एक जीवन बीमा के नाते से जो सुविधा दी गई, वो पैसा उनको नहीं खर्च करना पड़ता। और यहीं तक नहीं, अभी तो परिवार के 70 साल से ऊपर की आयु का हर वृद्ध, उसको भी 5 लाख रुपए की अलग सुविधा ही दी गई है। एक बहुत बड़ा गरीबों की सहायता का ये सब काम किया गया है। व्यक्ति को सुरक्षा का कवरेज उसका बढ़े, तो बीमा सुरक्षा की भी कई योजनाएं ये उन्होंने बना करके दी हैं। इसी प्रकार व्यवसाय के नाते से, चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, अथवा कर्मचारी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए बहुत सी योजनाएं बना के दी। किसानों के कल्याण के लिए PM किसान निधि, जो 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष में ये मिलता है। कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मजबूत किसान हो तो उसको बहुत बड़ा काम ये दिया है। 3.7 लाख करोड़ रुपया अब तक ही वितरित हुआ है, तो बहुत बड़ी राशि ये दी गई है। PM फसल बीमा योजना हो, अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो, मेगा फूड पार्क हो, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स हो, तिलहन दलहन MSP पर किसान को आय पूरी हो, तो ऐसे बहुत से विषय उन्होंने एक एक करके सारे देश के लोगों को ध्यान आकर्षित किया। और आज भारत का किसान, जो कांग्रेस के समय में केवल एक नारा देते थे कि गरीब किसान है उसका कर्ज माफ़ करो और उसको ये करो वो करो, लेकिन कर्ज माफ़ की बजाय उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का जो मुहिम चलाई है, वो बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे महिलाओं के लिए नारी शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम किए गए। खास करके इस प्रदेश में तो बहुत बड़ी चर्चा रही होगी। ये जो 3 तलाक की बात है, इसको समाप्त किया, और हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, वो मुस्लिम बहनों को एक बहुत बड़ा एक अभिशाप जो था उससे बाहर निकाला, उसको उनको मुक्त किया। महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस अंतर्गत 33% का जो लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण का काम है, वो भी मोदी जी ने दिया। बहुत पुरानी ये मांग थी। हमारे यहाँ जेंडर रेशो, इस जेंडर रेशो में बहुत बड़ी तकलीफ ये आ गई थी कि महिलाओं की संख्या कम होती जा रही थी, तो उसमें जेंडर रेशो को कैसे ठीक किया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला करके, और बहुत बड़ा एक सामाजिक सुधार ये उन्होंने किया है। मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन यापन कैसे सुखी हो, तो जो इनकम टैक्स की रिबेट है, जो कभी 3 लाख रुपया होती थी 2012-13 में, 13-14 में, उसको बढ़ाकर 12.5 लाख प्रति व्यक्ति ये इनकम टैक्स से छूट जो है शून्य आयकर के साथ उन्होंने किया है। UPI के माध्यम से व्यापारियों को और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए करोड़ों लोगों को, और इसका जो लाभ हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, UPI कार्ड के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया है। PM सूर्य घर बिजली योजना, ये हम जानते हैं कि कैसे गरीब परिवार को मुफ्त बिजली मिल सके। मुद्रा योजना के माध्यम से एक युवाओं को कैसे व्यवसाय करने विषय है, जिसके अंदर DBT का जो ट्रांसफर है
44 लाख करोड़ ये ट्रांसफर हुए। और इसके अंदर बहुत सा जो भ्रष्टाचार, जो फर्जीवाड़ा, जो पहले पैसा ऊपर से चलता था, बीच में रह जाता था। कांग्रेस के टाइम पर उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया यानी 100 पैसे पहुंचते, 99 नहीं। और इसमें जो बचत हुई है ये भी 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसमें से ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5G सेवा 99% जिलों में 5G सेवा जो है वो भी इंटरनेट की पहुंच चुकी है और ये अपने आप में बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम है। 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस 14 में थे, अब ये बढ़ करके 97 करोड़ प्लस ये हो गए हैं। यानी 97 करोड़ देश के लोग इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठे हैं। संत महापुरुषों के स्थान है, उनको सुरक्षित करना, उनको कैसे पुनर्निर्माण करना, लोगों की आस्था के केंद्र जो है उन पर 4.5% पावर की हमारे यहाँ डेफिशिएंसी